लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। झारखंड के जमशेदपुर में मणिपुर में मानवता को तार तार कर देने वाली घटना को लेकर जमशेदपुर के सड़कों पर लगातार भिन्न भिन्न पार्टियां उतरने लगी। वहीं दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। वहीं चर्चित समाज सेविका रीता पात्रो ने कहा कि मणिपुर में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने की घटना को लेकर हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। दोषियों को फांसी मिले ताकि इस तरह की घटना दोबारा देश में पुनरावृत्ति न हो। वहीं जमशेदपुर के मानगो में भी झामुमो पार्टी के अध्यक्ष फतेह चंद्र टुड्डू ने भी मणिपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया। हम लोग जमशेदपुर के तमाम सामाजिक संगठन आज मानव श्रृंखला और मौन जुलूस के माध्यम से मणिपुर के जघन्य कांड के विरोध में आज एकजुट हुए हैं और सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि ऐसी घटनाओं का सिर्फ निंदा करके अपने दो शब्द को ना बोलते हुए ऐसी घटनाओं को अंजाम दोबारा ना हो और जो भी इस तरह का घटना किए हैं उनका त्वरित कार्रवाई हो, उनको फांसी की सजा हो, उसकी मांग हम लोग करते हैं। क्योंकि जमशेदपुर की तमाम महिलाएं आज की इस 22वीं 23वीं सदी में इस तरह की घटनाओं का ना तो अपेक्षा रखती है ना सोच रखती है कि हमारा देश कहाँ जा रहे हैं। हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। जिस देश में महिलाओं को बेटी और पूजा किया जाता है, देवी का रूप दिया जाता है, आज कहाँ गया। आज मणिपुर में इस घटना का घोर निंदा करते हुए कहते हैं भारतवर्ष के किसी भी कोना में महिलाओं और लड़कियों का जुल्म बंद करे, सरकार कड़ी कानून बनाए और कानून के तहत ऐसे घोर कांड करने वाले लोगों को न सिर्फ सजा दे बल्कि आने वाले तमाम लोगों को भी चेतावनी है कि आइंदा ऐसी हरकत कोई दोबारा करने की कोशिश ना करे। कहाँ गया हमारा संवेदनशीलता कि 1000 लोग मौन दर्शक बनकर खड़े रहे जिनके सामने बहू बेटियों का इज्जत इस तरह से खुलेआम लूटा गया, जिसका हम तमाम लोग जितने भी संगठन के कार्यकर्ता है विरोध के रूप में आज एकत्रित हुए हैं। ये जो मणिपुर में घटना हुई है और उसके 2 महीने बाद करीब 80 दिन के बाद में ये जो FIR होता वीडियो आता है, इससे हम लोग यही समझते हैं कि सरकार प्रायोजित है और वहाँ के अल्पसंख्यक और आदिवासियों के ऊपर ये हमला है। महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो, महिलाओं पे अत्याचार करना बंद करो। झंडों पर बीजेपी हाय 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 हाय, भारतीय जनता पार्टी हाय 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 हाय, नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, वीडियो बना रहे वीडियो हाय 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 हाय, जय झारखंड जिंदाबाद जिंदाबाद, वीडियो बनाते हैं जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जय झारखंड हे मंसूरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ऐतिहासिक बाबा तिलका मांझी चौक में झारखंड मुक्ति मोर्चा मानगो नगर समिति के नेतृत्व में आज देश का हालत जो आप देख रहे हैं, मणिपुर की बात कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लगातार हत्याएं हो रही है, सैकड़ों हजारों लोगों का वहाँ हत्या हो चुका है अभी तक में। तो इस सभी घटनाओं को झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ाई से विरोध करती है और इस जैसे घटना का निंदा करती है कि आदिवासियों को इस तरह का लगातार घटनाएं क्यों घट रही। नरेंद्र मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हम बार बार अपील करते हैं, हम लोग आदिवासी समाज का सिर्फ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना देने से आदिवासियों को मान सम्मान नहीं बचेगा। इस तरह से मणिपुर में लगातार आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश में लगातार अत्याचार हो रहा है। इन अत्याचार पर प्रधानमंत्री का किसी भी तरह का बयान नहीं आना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और समझने वाली बात है कि क्यों सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ही आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आदिवासी
का जो ये लोग तहसील बनने का प्रयास करते हैं लगातार, इसे ये लोग को निकलना चाहिए। देश की जनता समझ चुकी है कि आदिवासियों के किस तरह से ये लोग मान सम्मान बचा रहे हैं, या महिलाओं के ऊपर किस तरह से ये लोग नारा बड़ी बड़ी बात करते हैं कि महिलाओं को बचाओ, महिला को अधिकार दो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज महिला सुरक्षित नहीं है, कहीं से भी हमारा महिला सुरक्षित नहीं है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कड़ाई से विरोध करती इस सभी घटनाओं का, और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस सभी के कृत्य पर बड़ी आंदोलन करने का भी हम लोग मूड में है, क्योंकि जब तक महिलाओं की सुरक्षा या महिलाओं के मान सम्मान का हम लोग नहीं बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा दुर्भाग्य होगा। इसलिए हम लोग अपील करते हैं प्रधानमंत्री से, और बार बार इस तरह की घटनाएं ना घटे, नहीं तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन खड़ा करेंगे। आज का कार्यक्रम बाबा तिलका मांझी चौक में मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह का हम लोग पुतला दहन किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोगों ने पुतला दहन किया, और साफ संदेश देने का प्रयास किया कि इस तरह की घटनाएं एकदम रुक जानी चाहिए, नहीं तो देश में इस तरह के घटनाएं और बढ़ेगी, और यहाँ के देश में और इससे गृह युद्ध जैसे माहौल पैदा होने के चांस है। इसीलिए लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लक्ष्य समाचार। धन्यवाद।